अस्सलाम वालेकुम। आवाज साफ आ रही है मेरी? सर आ रही है। सही। अच्छा, हमने ये कर लिया था ना, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क। ये डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क डायरेक्टिव मैंने लास्ट क्लास में बताई थी ना। डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क जो है ये अनइनिशियलाइज्ड होता है, मतलब ये शुरू में जो है रिजर्व नहीं करता बाइट्स। ये हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में यहाँ तक। इससे पहले हमने ये प्रोग्राम देखा था, लिटिल एंडियन ऑर्डर देखा था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से रखता है। ये हमने कर लिया था ना, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से रखता है लिटिल एंडियन ऑर्डर। क्वाड वर्ड, टेराबाइट, रियल 4, रियल 8, रियल 10। कोई इसमें रिप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसा नहीं कर रहे और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। 15 पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट किया था कि वो जो है डुप्लीकेट ऑपरेटर किया था। डुप्लीकेट ऑपरेटर जो है वो डुप्लीकेट करके रखता है 20। 20 डुप्लीकेट का मतलब है 20 टाइम्स जो है जीरो आ जाएगा। किया था नहीं? मास के लिए नहीं किया था। अच्छा, मुझे बताइए कहाँ तक ये क्वाड वर्ड वगैरह। ये लिस्टिंग फाइल, ये असेंबलिंग एग्जीक्यूट साइकिल, असेंबलिंग एग्जीक्यूट साइकिल हुई थी। अच्छा, डॉट डेटा तक किया था, सही है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि डॉट डेटा तक बता रहे हैं, डॉट डेटा तक क्या, डॉट डेटा तक जो था वो यहाँ पर ये डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क ना, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं। ये रहा डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क। और फिर ये भी बताया था कि डॉट डेटा डॉट कोड डॉट डेटा ये आप मिक्स करके भी लिख सकते हो, ये भी बताया था लास्ट क्लास में। डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क मिक्स करके भी लिख सकते हो। सही है, डॉट डेटा तक हुआ था। मोहम्मद माज ने भी कंफर्म किया है वो। डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क तक हुआ था। इसके डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के बाद ये स्लाइड भी आखिर में थी, जिसको ये मैंने लास्ट में की स्लाइड। इस स्लाइड का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इस स्लाइड में हमने ये किया था कि डॉट कोड और डॉट डेटा ये दोनों हम मिक्स करके लिख सकते हैं। डॉट कोड लिखा हमने, कोई इंस्ट्रक्शन लिख दी, फिर उसके बाद डॉट डेटा करके कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद डॉट कोड लिख के कोई इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, यानी कि ये आप मिक्सअप करके भी लिख सकते हो। वैसे ये प्रैक्टिस जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं दोनों। डॉट डेटा को, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क को हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं।
अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट से। देखो सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है असेंबली में। symbolic constant, a symbolic constant or symbol definition is created by associating an identifier, a symbol with an integer expression or some text। तो एक होता है सिंबल, एक होता है वेरिएबल, दोनों में फर्क है। तो होता क्या है कि जो है ना, ये इसके अंदर सिंबल के अंदर एक्चुअली मैपिंग होती है और वेरिएबल में मैपिंग नहीं होती। सिंबल्स डू नॉट रिजर्व स्टोरेज। सिंबल जो है वो स्टोरेज रिजर्व नहीं करते। वेरिएबल के अंदर तो आप कुछ चीज रखवा सकते हो ना, वेरिएबल में तो स्टोरेज हो सकती है, लेकिन सिंबल्स के अंदर जो है वो स्टोरेज नहीं हो सकती, क्योंकि जो है सिंबल जो है वो मैप होते हैं, तो इनके अंदर स्टोरेज नहीं होती। तो इनका अभी फर्क आपको समझ में आएगा कि सिंबल्स और वेरिएबल्स में क्या फर्क है। They are used only by the assembler when scanning program and they cannot change at runtime। सिंबल्स जो है वो रन टाइम पे चेंज नहीं होते, और जबकि वेरिएबल जो है वो रन टाइम के ऊपर चेंज हो सकता है। सिंबल रन टाइम पे चेंज नहीं होते। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है यूजेस स्टोरेज। स्टोरेज यानी जिसमें डेटा स्टोर हो सकता हो। सिंबल में डेटा स्टोर नहीं होता, ठीक है, सिंबल में नो लिखा हुआ है, लेकिन वेरिएबल में डेटा स्टोर कराते हो आप, वेरिएबल में कुछ चीज रखवा सकते हो। सिंबल में कोई चीज रखवा नहीं सकते। सिंबल के अंदर जो है ना वो मैपिंग होती है, वो चीज उसके साथ कोई वैल्यू उसके साथ आप मैप कर सकते हो, लेकिन सिंबल के अंदर कोई चीज स्टोर नहीं करा सकते। सिंबल कोई स्टोरेज प्लेस नहीं है। वैल्यू चेंजेस एट रन टाइम। सिंबल की वैल्यू जो है रन टाइम पे चेंज नहीं होती, जबकि वेरिएबल की वैल्यूज रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हो आप। लेकिन सिंबल्स की वैल्यू, चूंकि सिंबल के अंदर मैपिंग होती है, सिंबल की वैल्यूज रन टाइम पे चेंज नहीं होती। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इक्वल साइन डायरेक्टिव, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स, इक्यू डायरेक्टिव, टेक्स्ट इक्यू डायरेक्टिव, ये सारे सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं। यानी कि ये असेंबली में हम यूज कर सकते हैं, जिसके सारे जरिए से काफी ऑपरेशन जो है हमारे आसान हो जाते हैं। आगे एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये चीजें हमें समझ में आए कि क्या है सिंबॉलिक कांस्टेंट, क्या है, कैसे काम करते हैं। देखो अभी तक आपने लैब वगैरह में ऐसे नहीं किया होगा कि नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू का साइन आपने यूज नहीं किया होगा, ये वाला साइन। आपने ये तो लिखा है मूव मूव EAX, 5। अब आप लोगों ने ये यूज किया है मूव EAX, 5। इसमें करवा क्या रहे हैं कि 5 को मूव करवा रहे हैं EAX में। EAX के अंदर जो है वो 5 को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखा होगा कि EAX इज इक्वल टू 5, ये नहीं किया होगा आप। इक्वल टू का साइन आपने यूज नहीं किया है, क्योंकि इक्वल टू जो है ना वो एक सिंबल है। इक्वल टू का साइन एक जो है सिंबॉलिक कांस्टेंट है, इक्वल साइन डायरेक्टिव है। इक्वल साइन की एक डायरेक्टिव है एक्चुअली, और उस डायरेक्टिव के जरिए से एक डायरेक्टिव है जो कि सिंबॉलिक कांस्टेंट के तौर पे लिया जाता है। मतलब डायरेक्ट इक्वल साइन डायरेक्टिव है, इक्वल टू का साइन डायरेक्टिव है। और इसके लिए ये हम क्या करते हैं कि इसको आप इसके जरिए से जो है आप रीडिफाइन कर सकते हैं चीजों को। जैसे आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू 500। अब 500 क्या है? 500 एक नंबर है, ठीक है। काउंट जो है ना, काउंट, ये काउंट एक जो है वो फॉर एग्जांपल सिंबल है। काउंट एक सिंबल है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। ये एक वेरिएबल नहीं है काउंट, बल्कि काउंट एक सिंबल है।
क्या निशानी है कि ये सिंबल है? निशानी ये है कि इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर सिंबॉलिक कांस्टेंट और वेरिएबल में, मतलब आपको यहाँ पे एक फर्क और भी नजर आएगा। ये काउंट एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, उसकी इंडिकेशन ये है कि उसके सामने इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसके सामने इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये हम वेरिएबल कह सकते थे। जैसे अगर लिखा हुआ होता मूव मूव काउंट, अगर ऐसे लिखा होता मूव काउंट 500, अगर ऐसे लिखा होता तो हम कहते हैं कि काउंट एक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके काउंट और 500 के दरमियान कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। मूव की इंस्ट्रक्शन है और 500 मूव हो जाएगा काउंट में, इक्वल टू का साइन नहीं है। इसलिए हम कहेंगे काउंट क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर एक, यहाँ आप देखें, यहाँ पर आपको इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है। और इक्वल टू साइन का मकसद, मतलब यही होता है कि ये काउंट जो है ना एक सिंबल है, वेरिएबल नहीं है। और काउंट सिंबल है और 500 इसके साथ मैप हुआ हुआ है। 500 जो है वो काउंट के साथ मैप हुआ हुआ है। जो 500 है, काउंट जो है ये एक सिंबल है। फिर आपने क्या लिखा नीचे जाके इंस्ट्रक्शन में, आपने यूज किया मूव एल काउंट। उसमें क्या हुआ कि काउंट की वैल्यू, काउंट 500 के साथ मैप हुआ हुआ था, तो 500 एक्चुअली एल में आ गया। एल रजिस्टर का नाम है। ये ना आपको बताया था ना, ई एक्स के अंदर ए एक्स होता है और ए एक्स के अंदर ए एच और ए एल दोनों होते हैं। तो काउंट के अंदर काउंट 500 के साथ मैप हुआ हुआ था, तो एल के अंदर क्या आ गया, 500। अगेन बता रहा हूँ, काउंट वेरिएबल नहीं है, काउंट एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है। यह नजर आ रहा है, काउंट एक सिंबल है। काउंट एक सिंबल है। निशानी क्या है सिंबल की, कि आगे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ तो समझ लो कि पहली वाली चीज जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो एक सिंबल है। तो काउंट एक सिंबल है जो कि 500 के साथ मैप हुआ हुआ है। काउंट, इसको हम ये कहेंगे, काउंट के अंदर 500 नहीं है, हम कहेंगे काउंट 500 के साथ मैप हुआ हुआ है, क्योंकि काउंट एक सिंबल है, वेरिएबल नहीं है। और इस तरीके से या नीचे जाके आपने काउंट मूव एल कॉमा काउंट करवाया तो 500 जो है वैल्यू मूव कर गई एल में। जो काउंट जिसको शो करा था 500, वो वैल्यू मूव कर गई एल में। इक्वल टू का साइन समझ में आ गया? ये सिंबल इक्वल टू का फंक्शन समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? माइक को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं, चैट पे भी कर सकते हैं। मोहम्मद हाथ कह रहे हैं दोबारा समझा दें, तो पूरा दोबारा समझा दें। ये तो भाई ऐसी कोई चीज समझो कि आप कोई क्वेश्चन करो अगेन, तो ऐसी कोई टेक्निकल चीज हो तो वो आप पूछो। पूरा ऐसा ये क्वेश्चन सही नहीं होता, आप पूरा दोबारा समझा दें। इक्वल टू समझा दें। इक्वल टू देखो, इसमें इक्वल टू समझाया गया। इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू जो है एक सिंबल, इक्वल टू एक सिंबल है, सिंबल। इक्वल टू के आगे जो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, इक्वल टू के आगे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू के मतलब राइट साइड पे, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आप कोई, आपका कोई जो रजिस्टर या जो भी डेस्टिनेशन हो वो हो सकता है। अब देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ना कोई आपका सिंबल होगा। एक डबल इक्वल टू जो है ना एक डायरेक्टिव है, वो करती क्या है, इक्वल टू डायरेक्टिव करती क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ व्हाइट बोर्ड में। इक्वल टू डायरेक्टिव करती क्या है, इक्वल टू डायरेक्टिव जो है वो कोई भी वैल्यू जो आपकी यहाँ पर रखी हुई है उसको मैप करवा देती है सिंबल के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमेशा सिंबल होगा, यहाँ कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और ये चीज असाइन हो जाएगी आपके सिंबल को। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ था काउंट। काउंट एक वेरिएबल नहीं है, काउंट एक सिंबल है। कैसे पता चला वेरिएबल नहीं है? क्योंकि उसके आगे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये डायरेक्टिव है, इक्वल टू डायरेक्टिव, इक्वल टू का डायरेक्टिव लगी, इसका मतलब है काउंट वेरिएबल नहीं है, काउंट एक सिंबल है। सिंबल और वेरिएबल में फर्क होता है। वेरिएबल जो है सिंबल और वेरिएबल में फर्क होता है। वेरिएबल जो है वो उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो, सिंबल में आप वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। अगर आपने लिखा काउंट इक्वल टू 500 तो होगा क्या कि काउंट 500 जो है ना काउंट के साथ मैप हो जाएगा। काउंट के अंदर 500 नहीं आएगा, बल्कि काउंट 500 के साथ मैप हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये एक सिंबल है। ठीक है, नीचे जाके आपने लिख दिया मूव एल, एल रजिस्टर का नाम है, कॉमा काउंट, मूव एल कॉमा काउंट, तो होगा क्या कि ये वैल्यू मूव कर जाएगी एल में। काउंट 500 को साथ मैप हुआ हुआ है, तो एक्चुअली एल के अंदर क्या आ जाएगा? एल के अंदर आ जाएगा 500। मतलब मैं आपको कहने का मकसद ये था, इक्वल टू का साइन अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा, आप ये ऐसा कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो असेंबली में जाके रिजल्ट इज इक्वल टू 10, ये आप लिख सकते हो असेंबली में। लेकिन उस सूरत में फिर रिजल्ट जो है ना वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट एक सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप आगे आप रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, रिजल्ट वेरिएबल नहीं है, बल्कि एक सिंबल है। और सिंबल है, क्यों सिंबल में हम कह रहे हैं? क्योंकि इसके आगे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सिंबल कह रहे हैं रिजल्ट को। रिजल्ट वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता रिजल्ट, रिजल्ट अगर वेरिएबल होता तो हम इसको ऐसे लिखते, रिजल्ट मूव रिजल्ट कॉमा 10। अब हम कहेंगे रिजल्ट जो है वेरिएबल है, क्योंकि मूव की इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है और 10 मूव होगा और रिजल्ट अपने अंदर 10 को स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर अगर ये इक्वल टू के साइन के साथ यूज हो रहा है, तो उस सूरत में हम रिजल्ट को वेरिएबल नहीं कहेंगे, बल्कि रिजल्ट एक सिंबल के तौर पे यूज हो रहा है, और इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंबल है। ठीक है, और सिंबल के साथ वैल्यू मैप होती है। तो ये इक्वल टू का साइन आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पे जो है एक सिंबल होगा, वेरिएबल नहीं होगा, और राइट साइड पे कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? सिंबल इक्वल टू डायरेक्टिव क्लियर हो गया? चलो सही। रीडेफिनेशंस, रीडेफिनेशन में देख रहे हैं, सिंबल को रीडिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम के अंदर विद इन द सेम प्रोग्राम आ सिंबल कैन बी डिफाइंड और रीडिफाइंड। ठीक है, सिंबल को आप रीडिफाइन भी कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट इज इक्वल टू 5, तो इस वक्त हम कहेंगे कि काउंट एक सिंबल है जो कि 5 के साथ जो है मैप हुआ हुआ है। मूव एल कॉमा काउंट, तो होगा क्या कि काउंट की वैल्यू मूव कर 5 मूव कर जाएगा एल में, एल में क्या आ जाएगा 5। अब नीचे लिखा है काउंट इज इक्वल टू 10। अब आपने क्या किया कि आपने सिंबल को ना रीडिफाइन कर दिया। पहले काउंट जो है 5 के साथ मैप हुआ हुआ था, अब काउंट 10 के साथ मैप हो जाएगा। अब ये काउंट दोबारा रीडिफाइन हो गया सिंबल, और अब आपने लिखा मूव एल कोमा काउंट, तो अब की बार जो है ना 10 मूव हुआ है एल में, एल में अब की बार 10 मूव हुआ है। फिर आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू 100, काउंट इज इक्वल टू 100 लिखा, तो हुआ क्या कि अब जो है अब की बार जो है हमारा सिंबल रीडिफाइन हुआ, अब काउंट जो है वो मैप हो गया है 100 के साथ, काउंट अब मैप हो गया 100 के साथ। तो मूव एल कॉमा काउंट, अब जो है वो काउंट की वैल्यू
जो है वो 100 शो, अब काउंट जो है वो एल में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो काउंट 100 को 100 के साथ मैप हुआ हुआ। तो आपको ये समझ में आया कि आप जो है ना वेरिएबल में, ये वेरिएबल नहीं है, सिंबल है, और सिंबल को जो है आप रीडिफाइन भी कर सकते हो, यानी कि सिंबल को अलग अलग वैल्यू के साथ भी मैप कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ये चीज क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इस स्लाइड में ये दिखाया गया है काउंट जो है वो, यानी कोई भी सिंबल जो है वो रीडिफाइन हो सकता है अलग अलग वैल्यूज के साथ। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को फर्क तो समझ में आ गया ना कि सिंबल और वेरिएबल में क्या फर्क है? ये बात तो समझ में आ गई ना कि सिंबल और वेरिएबल में क्या फर्क है? सिंबल अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है। हाँ, तो सिंबल और वेरिएबल में कोई बताएगा क्या फर्क है सिंबल और वेरिएबल में? माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। बिलाल, आप बताओ बिलाल, सिंबल और वेरिएबल में क्या फर्क है? सफिया ने कहा सिंबल एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। हाँ, मतलब हम सिंबल के अंदर डेटा सेव नहीं करा सकते। सिंबल जो है वो मैप करता है किसी वैल्यू को किसी के साथ, और वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को आपको ना, अच्छा, वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, वेरिएबल आसानी के लिए बनाते हैं, वेरिएबल को ना आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करते हो? आप डॉट डेटा में जाके लिखते हो ना, वेरिएबल का नाम लिखोगे डॉट डेटा में जाके आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल ए, एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, और इसके अंदर रखवा दिया आपने 10, तो ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, क्योंकि आपने डॉट डेटा में जाके उसको डिक्लेयर किया है। सिंबल के अंदर ऐसा नहीं होता। आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो a जो है वो 10 के साथ मैप हो जाएगा, क्योंकि a एक सिंबल है, एक सिंबल है, निशानी क्या सिंबल है, इसके साथ इक्वल टू का साइन लगाओ, a के साथ इक्वल टू का साइन लगाओ, इसलिए a सिंबल है, वेरिएबल नहीं है। तो a 10 के साथ मैप हो जाएगा। a को अब यहाँ सिंबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, वेरिएबल को तो डिक्लेयर करने की जरूरत होती है। a बाइट लिखा आपने, बाइट टाइप का है और 10 स्टोर करा रहे हो, लेकिन सिंबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। सिंबल सिर्फ जो है वो मैप कर दिया जाता है किसी भी वैल्यू के साथ, और निशानी क्या है कि इक्वल टू का साइन लगा, इक्वल टू का साइन जिसके साथ लगा होगा वो एक सिंबल होगा, वेरिएबल नहीं होगा। लिखा सिंबल आर मोर लाइकली टू द स्ट्रिंग, मतलब ये सिंगल स्ट्रिंग का कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की तरह बिहेवियर होता है सिंबल का, कि ये किसी भी वैल्यू के साथ मैप हो जाता है, लेकिन अपने अंदर कुछ स्टोर नहीं करवा सकता। वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करा सकता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, और सिंबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंबल जो है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, सिंबल को डॉट डेटा के अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंबल जो है वो इक्वल टू का साइन अगर आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो सिंबल है, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि सिंबल और वेरिएबल में फर्क है, और सिंबल जो है वो रीडिफाइन भी हो सकता है, जैसे स्लाइड में दिखाया गया था रीडिफाइन हो रहा है। तो ये बात ने सवाल किया है कि वेरिएबल के होते हुए सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी, ये अच्छा सवाल किया है। देखो, वेरिएबल के होते हुए सिंबल की जरूरत क्यों पड़ी?
देखो वेरिएबल जो है ना वो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। आप असेंबली में ये वाला काम करना चाहो, a प्लस 4, इस तरह आप लिख नहीं सकते असेंबली में। असेंबली में इस तरह से लिखना आपको अलाउ कर सकता है, जब कर सकता है अगर आपने इक्वल टू को ए अगर वेरिएबल नहीं है, ए वेरिएबल नहीं है और ये सिंबल है इक्वल टू के साथ लगा हुआ है, तो अगर आप इस तरह का लिखना चाहो तब तो आप सिर्फ सिंबल के साथ लिख सकते हो, वेरिएबल के साथ आप ये वाला काम नहीं कर सकते। ये वाला काम आप वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते, ये वाला काम तो आप सिंबल के साथ कर पाओगे ना। यानी कि इक्वल टू का साइन आप यूज ही नहीं कर सकते अगर सिंबल का कॉन्सेप्ट ना हो, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे सिंबल आएगा, सॉरी राइट साइड पे सिंबल, लेफ्ट साइड पे सिंबल आएगा, राइट साइड पे कोई वैल्यू आएगी। तो इक्वल टू का साइन आप यूज ही नहीं कर सकते अगर सिंबल ना हो, क्योंकि इक्वल टू का साइन वेरिएबल के साथ यूज नहीं होता। ये बात क्लियर हो गई? सही। तो वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, सिंबल भी यूज कर सकते हो। अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों को यूज करो ताकि आपका टाइम भी बचे, और जहां वेरिएबल की जरूरत पड़े वेरिएबल यूज करो, जहां सिंबल की जरूरत पड़े सिंबल यूज करो। क्लियर है? यानी कि एक प्रोग्राम में वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, अब एक और अगर आपको किसी अपने एरे का साइज पता करना है, अगर आपको एरे का साइज पता पड़ता है, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ अ बाइट एरे, एक बाइट एरे है और उसका अगर आपको साइज पता करना है कि साइज क्या है, तो कैसे पता होगा? देखो एक साइन यूज होता है डॉलर का। डॉलर का साइन असेंबली में होता है, वो एक्चुअली डिनोट करता है करंट लोकेशन काउंटर को। एरे के अंदर करंट लोकेशन काउंटर को डॉलर का साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट एड्रेस ऑफ लिस्ट, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बाइट्स, डिफरेंस इज द नंबर ऑफ बाइट्स। तो वो एक्चुअली करता क्या है कि अगर आप डॉलर के साइन में से माइनस कर दोगे लिस्ट, जो भी एरे के अंदर लिस्ट यूज हुई है उनके एड्रेसेस अगर माइनस करेंगे डॉलर की साइन से, तो आपको बाइट्स के अंदर जो है वो एरे का साइज जो है मालूम हो जाएगा। जैसे अब एग्जांपल देख के नीचे समझ में आएगा एग्जांपल से। तो एक ये लिखा हुआ है लिस्ट, पहली लाइन पढ़े आप, ये वाली लाइन, लिस्ट बाइट 10 20 30 40। अब आपसे एक सवाल मैं कर रहा हूं, आप लोगों से जवाब बताइएगा, ये लिस्ट जो है सिंबल है या वेरिएबल है इस लाइन के अंदर? लिस्ट सिंबल है या वेरिएबल है? जी कोई बताएगा, लिस्ट सिंबल है या वेरिएबल है? ये बात आप बताएं। ये बात है और शमून, कि मैं देख रहा हूँ जो कुछ लोग हैं वो इंटरेक्टिव हैं, बाकी तो, और मैं, आप माइक अनम्यूट करके भी बात नहीं कर रहे, अल्लाह के कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, मैंने मतलब अलाउ किया हुआ पार्टिसिपेंट्स को या वो माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ये बात ने जवाब दे दिया कि वेरिएबल है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरिएबल है। बिलाल अदीद ने भी कहा वेरिएबल है। देखो ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसके आगे बाइट लिखा हुआ है, इसके आगे बाइट लिखा हुआ है और फिर आगे वैल्यूज भी लिखी हुई है, तो ये बाइट टाइप का वेरिएबल है लिस्ट, और जाहिर है बाइट टाइप का भी है और एरे टाइप वेरिएबल है ना, एरे एरे वेरिएबल है, हम उसको कहेंगे एरे वेरिएबल है, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज इसको असाइन हो रही हैं, 10 20 30 40, ठीक है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज इसके अंदर असाइन हो रही हैं, तो बाइट टाइप का जो है ये वेरिएबल है। तो लेकिन अच्छा ये बताएं, लिस्ट साइज जो है, लिस्ट साइज
ये वेरिएबल है या सिंबल है? लिस्ट साइज नीचे जो लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है या सिंबल है? सिंबल है। बिल्कुल सही जवाब दिया माज ने, सिंबल है। अच्छा, ये इबाद ने भी कहा सिंबल है। सिंबल है तो वजह क्या है सिंबल है? सिंबल होने का सिंबल आप किस बात पे कहेंगे ये सिंबल है, वेरिएबल नहीं है? आपने क्या देखा? हाँ, सही जवाब दिया, बिकॉज इबाद ने सही जवाब दिया कि इसके साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का डायरेक्टिव लगी हुई है, सिंबॉलिक डायरेक्टिव, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इस वजह से हम कहेंगे लिस्ट साइज जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि लिस्ट साइज जो है एक सिंबल है। और ये सिंबल किसके साथ मैप हुआ है? 4 के साथ। यानी कि लिस्ट साइज को जहां भी यूज करूंगा तो वहां पर 4 आ जाएगा। तो अभी लिस्ट साइज नीचे लिखा 4, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि वेरिएबल के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, 1 2 3 4। हमने मैन्युअली खुद ही लिखा है नीचे कि लिस्ट साइज जो है वो 4 है, यानी कि एरे के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 4 है, ये हमने खुद ही लिखा है नीचे। सिंबल के साथ हमने इसको मतलब डिफाइन किया है। लेकिन अगर हम चाहें कि मेनू ये काम हमें खुद ना करना पड़े, हम ऑटोमेटिक करवाया जाए, तो वो कैसे करेंगे? आपने देखें इस एग्जांपल को देखें, नीचे लिखा है लिस्ट बाइट 10 20 30 40। ये वही वाला एग्जांपल जो ऊपर लिखी थी। ये लिस्ट एक वेरिएबल है, एरे वेरिएबल, जिसके अंदर 10 20 30 40 है। अब आपने नीचे क्या लिखा? लिस्ट साइज इज इक्वल टू, लिस्ट साइज एक जाहिर है वो है सिंबल है, निशानी है कि इक्वल टू लगा हुआ है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? डॉलर माइनस लिस्ट। डॉलर क्या यूज करता है? मैंने ऊपर बताया था, डॉलर बताता है करंट लोकेशन काउंटर। तो इसका मतलब है कि जो जहां पर लिस्ट खत्म हुई, यहाँ पर लिस्ट खत्म हुई है, तो इस वक्त डॉलर साइन जो है ना वो इसको शो कर रहा है। यहाँ पर डॉलर का साइन इस वक्त जो है वो कौन से काउंटर को शो कर रहा है? 40 इंडेक्स को शो कर रहा है, 40 काउंटर को शो, यानी कि 40 वाली वैल्यू को शो कर रहा है। ये जो डॉलर का साइन है उसका लोकेशन जो है वो ये जहां पर 40 लिखा हुआ है, इस वक्त डॉलर की लोकेशन ये है। अब डॉलर माइनस लिस्ट का मतलब क्या है? वो एक एक करके जो है वो माइनस करेगा। ये माइनस होगा 1 बाइट, ये माइनस होगा 2 बाइट, ये माइनस होगा 3 बाइट, ये माइनस होगा 4 बाइट। तो बाइट टाइप का है ना, तो एक एक डॉलर में से एक एक वैल्यू जो है वो बाइट वाइज माइनस करेगा और जवाब यहाँ आ जाएगा 4। और यही बात है कि लिस्ट का साइज 4 बाइट है, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो डॉलर माइनस लिस्ट अगर आप लिखो, आप अगर यहाँ पर 50 एलिमेंट भी होते आप लिखते डॉलर माइनस लिस्ट, तो ये 50 दिखा देता। यानी कि दूसरे लफ्जों के अंदर ये एरे का साइज निकाल के दे देगा कि एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो 4 हैं, और हर एक 1 बाइट ले रहा है, क्योंकि बाइट टाइप का है। बाइट टाइप का लिस्ट जो है वेरिएबल बाइट टाइप का है, तो हर वैल्यू जो है वो 1 बाइट ले रही है। 10 भी 1 बाइट ले रहा है, 20 भी 1 बाइट ले रहा है, 30 भी 1 बाइट ले रहा है, 40 भी 1 बाइट ले रहा है। अगर डॉलर माइनस लिस्ट करेंगे तो डॉलर का काउंटर, लोकेशन काउंटर आखिरी वैल्यू होगी, 1 1 बाइट करके माइनस होगा शुरू तक, तो जवाब आ जाएगा 4। तो लिस्ट साइज जो है वो 4 के साथ मैप हो जाएगा। लिस्ट साइज 4 के साथ मैप हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में लिस्ट साइज के अंदर एरे का साइज आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे आ जाएगा। ये एग्जांपल क्लियर है सबको? ठीक है, मास कह रहे हैं क्लियर है। तो मैं चाहता ये हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें और इंटरेक्टिव सेशन हो, लगे कि भाई क्लास हो रही है। और सफिया ने जवाब दिया अभी, मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कोई आप मतलब इसमें इंटरेक्टिव हो, ऐसा ना हो मुझे लगे कि भाई सब अपना सेशन अटेंड कर रहे हैं और मतलब मुझे ऐसा ना फील ना हो कि भाई लोगों ने बस मतलब लॉग इन करके छोड़ दिया है कि क्लास हो रही है और लोग मौजूद नहीं है। ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बल्कि इंटरेक्टिव सेशन हो और हमें मतलब लग रहा हो कि वाकई में क्लास हो रही है। जैसे क्लास के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, मैं पूछ रहा होता हूँ, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप पूछ रहे होते हैं। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। दूसरी आईडी को मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आईडी तो माशाल्लाह वो क्वेश्चन बहुत करते हैं और माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन करते हैं। आपकी आईडी में कोई माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं करता।
चलें ठीक है, चैट पे ही करना चाहें, लेकिन क्वेश्चन तो करें ना, लेकिन यहाँ तो मतलब क्वेश्चन करें, रेस्पॉन्स करें, मैं सवाल पूछूं, आप सवाल का जवाब दें, ताकि वो मतलब इस तरह आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और चीजें समझ में आएंगी। वरना वन साइडेड जो चलता रहे लेक्चर जो है, और फिर आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ना हो, तो उसमें जो है ना वो फिर चीजें फिर जाहिर हो मुश्किल होती जाएंगी आप लोगों के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा, या मुझे फीलिंग आएगी कि भाई लोग नहीं सुन रहे, क्योंकि जाहिर है आप लोग सामने तो हो नहीं, ऑनलाइन ही चल रहा है। उन्नीस पार्टिसिपेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए सेशन 1 पे आप एक काम करें, चैट पे जाके सब अपना नेम आईडी लिख दें। 19 लोग जो नजर आ रहे हैं, ये 19 लोग जो है चैट पे जाके अपना नेम आईडी लिख दें। मास का नाम आ गया, शाहजेब अजहर, शमून, जैन, एहसन, ये नाम आ रहे हैं मेरे पास। शरीन मशल, मुनीस रजा, मोहम्मद इबाद, ये सारे नाम आ रहे हैं। अब्दुल सुबहान, रिजा जाफरी, और मतलब ये नाम मेरे पास आए। तो मैं अब्दुल अब्दुल सुबहान, अब्दुल मनान आ गए। अच्छा मैं चैट सेव कर लूं, बस सबने लिख दी है, 19 लोगों ने लिख दी है। ये फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस होने जा रही है। मुझे लग नहीं रहा 19 लोगों ने नाम लिख दिया, लेकिन हो सकता है लिख दिए हो। चले जी मैं सेव कर रहा हूँ, सफिया सज्जाद का आ गया। मैं सेव कर रहा हूँ चैट, और मीटिंग जो है वो अभी ब्रेक ले लेते हैं, और इंशाल्लाह जो है 20 मिनट के बाद क्लास होगी दोबारा।